पूर्णिया पहुंचे बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु, जहां श्रम आयोग के पदाधिकारियों के साथ सोमवार को श्रम अधीक्षक कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरकार के दिए गए गाइडलाइन के अनुसार काम करने का दिशा निर्देश दिया गया। इस बैठक में आसपास के जिलों के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं बैठक खत्म होने के बाद श्रम आयोग के अध्यक्ष पूर्णिया के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास एवं आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं आयोग के अध्यक्ष के द्वारा प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे राज्य में जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के बालक किसी प्रतिष्ठान या किसी दुकान में, होटल में नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है, उसे पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए सरकार के द्वारा पहल की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। सबसे पहले हम बाल श्रम आयोग का एक बैठक हम लोग बाल श्रम कार्यालय में पूर्णिया प्रमंडल का बैठक किए, जिसमें कटिहार के श्रम अधीक्षक, पूर्णिया के श्रम अधीक्षक, अररिया के श्रम अधीक्षक और किशनगंज के श्रम अधीक्षक और सभी अनुमंडल से पदाधिकारी आए हुए थे। उस बैठक में पहले भाग लेकर के उसके बाद परिसदन पूर्णिया में जिला राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष माननीय मिथिलेश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों का स्वागत किया गया। उमेश जी हैं, अवनीश जी हैं, राजेश जी और सभी लोग के राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही साथ आने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हाल के दिनों में माननीय बिहार के नेता, देश के युवाओं के प्रतीक, देश का आइकन माननीय श्री तेजस्वी जी के द्वारा, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मुझे बाल श्रम आयोग का अध्यक्ष का जिम्मेवारी मिली है। और वो जिम्मेवारी इसलिए मिली है कि पूरे राज्य में जो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे प्रतिष्ठान, दुकान या किसी बड़े लोगों के घर में, किसी नेता, डॉक्टर, पदाधिकारी के घर में अगर काम करते हैं, उसको अविलंब वो लोग मुक्त करें। अन्यथा बाल श्रम कराना कानूनन अपराध है। अगर उसमें पकड़े जाएंगे तो 25,000 रुपया फाइन किया जाएगा। चाहे वो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो, उस पर बाल श्रम आयोग के पदाधिकारी निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही हार्ड काम जैसे किशोरावस्था 14 से 18 साल के बच्चे जो किशोर हो जाते हैं, उस बच्चों को ईटा भट्ठा, होटल में जैसे अग्नि जैसे काम में उनको लगाना, हार्ड वर्क में काम लगाना, ये बिल्कुल कानूनन अपराध है। तो हम लोग अभी जागरूकता अभियान भी चलाने की बात किए हैं। और दूसरा, एक शहर के लोगों से कहावत में है, हम सुधरेंगे जब जग सुधरेगा। इसलिए समाज के सभी लोगों से आग्रह विनती करते हैं, जिन मासूम बच्चों को विद्यालय जाना चाहिए, पाठशाला जाना चाहिए, उन बच्चों को आर्थिक तंगी के आधार पर उनका जो शोषण दोहन किया जा रहा है, उनसे जो घर में श्रम कराया जा रहा है, वो बिल्कुल अपराध है। हम लोग को कर्तव्य होता है कि हर जगह जा कर के हम लोग जानते हैं, स्टेशन पर पन्नी बेचने वाले, पानी बेचने वाले, पूरा उठाने वाले, दीनहीन व्यक्ति जिसकी माता पिताजी नहीं हैं, वो सभी लोग अर्थ के अभाव में वो जा कर के उस काम करते हैं। हम लोग आज सभी पदाधिकारी को आदेश दिए हैं, वैसे बच्चे जो कि कोई नहीं है, समाज के अंतिम व्यक्ति के बच्चे हैं, उनको वहाँ से मुक्त करके बाल गृह आश्रम हम लोग का प्रत्येक जिला में है। वहाँ रहने खाने की समुचित व्यवस्था है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी वहाँ पर प्रबंध किया गया है। उसको यहाँ से हम लोग को जोड़ा। साथ ही साथ जहाँ समाज में जागरूकता नहीं है, दलित टोला, महादलित टोला, मांझी टोला, बिंद टोला या अंदर टोला में जहाँ स्कूल लोग नहीं जाते हैं, उसको स्कूल की ओर हम लोग प्रेरित करें। किशोरावस्था तक में हम लोग के छात्राओं, सरकार की योजनाओं आप लोग को देखते होंगे कि कुछ लोग आप जैसे मैट्रिक तक जो पास करते हैं 10,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलती है। जो इंटर करते हैं उसको 25,000 रुपया मिलता है। जो अविवाहित छात्राएँ हैं उनको 50,000 रुपया हमारी सरकार देती है।
ये बाल विवाह पर अभी जो है रोक का सबसे बड़ा सूत्रधार लोग कहते हैं कि आर्थिक तंगी से हम लोग जो है बाल विवाह करते हैं, बाल विवाह उसके परिवार करते हैं। लेकिन अब तो 50,000 तक पढ़ने तक जो है उसको पैसा टर्म वाइज करके लगभग 50, 10, 75, 10, 85,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलता है। दूसरा, अभी हाल के दिनों में आप लोग देखें, हमारी सरकार बनते ही लोगों को बहुत सारा रोजगार सृजन किए। तेजस्वी जी कहते थे लोगों को नौकरी दी, लगभग लाखों लोगों को नौकरी दिया। और शिक्षा के रूप में जो उन्होंने पहल किया कि सभी लोगों को सवेरे जाकर के थंब लगाना है, फ़ोटो खींच करके भेजना है, इससे हुआ क्या, कभी सभी जगह विद्यालय में 9:30 बजे शिक्षक पहुंच जाता है, 3:30 बजे के बाद शिक्षक निकलता है। तो विद्यालय में छात्राओं की संख्या और छात्रों की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ी है। अब केवल बचा है उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बाद वो भी उसमें किया जा रहा है। और दूसरा, आप लोग देखेंगे जैसे आप लोग भट्ठा में देखिए, ईटा भट्ठा हो या कहीं फैक्ट्री हो, उसमें श्रम का बाल मजदूर को कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? वो जो बाल जो होते हैं ना, वो ज़्यादा श्रम करना जानते हैं, ज़्यादा मेहनती होते हैं, इसलिए 18 वर्ष से कम बच्चे को लगा करके उससे कम पैसे में अधिक काम करवाता है। किशोरावस्था के लोगों को जो हो जाता है, उससे जो बड़ा होता है, जिसका 30, 35, 40 वर्ष उम्र हो जाता है, उसको, क्योंकि ये फैक्ट्री वाले उद्योगपति होते हैं, ये हर हमेशा समाज में शोषण दोहन से ही अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़्यादा कम कराने के लिए 18 वर्ष के कम उम्र को अपने यहाँ उसको खटाते हैं। इसलिए अगर वहाँ बच्चे पकड़ा गए तो उस पर उसकी प्रतिष्ठान को जो है उनका फैक्ट्री को बंद किया जाएगा। ये हम लोग का ये पॉलिसी है। साथ ही साथ अभी जा कर के हम लोग प्राथमिक शिक्षा की हो, और 2016 में जो एक्ट का जो प्रोविज़न एक आया है कि जैसे कोरोना काल में लगभग 100 व्यक्ति की मौत हो गई, किसी की माँ की मौत हो गई, किसी की पिताजी की मौत हो गई, तो उस कारण बच्चे अनाथ हो गए हैं। वैसे बच्चे के लिए जो गरीब है, जिसको ज़मीन नहीं है, वैसे बच्चे के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है, उसको राशन कार्ड अविलंब दिया जाए, इंदिरा आवास उसको अविलंब दिया जाए, जिससे उसका पेट भरेगा, रहने का घर रहेगा और उसको खाने का सामान मिलेगा, तब